Good morning, students. My name is Nisha Sharma. I'm your maths teacher of class 5th. So today we are going to study chapter 6. We have already studied few topics. What about fraction? What is fraction? How we show the fractions? Okay? ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में. किस तरीके से शो किया था हमने. पार्ट्स को डिवाइड करते हैं. जब 2% में डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट्स होते हैं. एक होल के ये ऊपर वाला नंबर शो करता है कि टोटल वो थिंग कितनी है. मतलब वो जैसे कि 1 चपाती है तो ये पूरा 1 को शो करेगा. पार्ट्स नीचे जो नंबर होता है 2 वो हमारा शो करता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितने पर्सन्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब जैसे 3% में डिस्ट्रीब्यूट करना है एक चीज़ को तो 1 पूरी चीज़ है और 3 उसके टोटल पार्ट्स हैं. ओके, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं 4% के लिए, 5% के लिए. उसके बाद हमने देखा था कि फ्रैक्शन को कैसे शो करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस उसके आते हैं और किस तरीके से हमें शो करना होता है. अगर जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, ये डायग्राम आपको दे रखा है, उसके बाद करना है कि आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करिए. तो कैसे होगा. टोटल पार्ट्स कितने हैं 3, तो 3 और कवर्ड कितने हैं 1 और 2. 2/3 ये आपका फ्रैक्शन का वो हो गया. ठीक है कंसेप्ट. तो इस तरीके से आपको शो करना होता है. ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू दिस टॉपिक. ऑन दिस टॉपिक नेमिंग ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को किस तरीके से मतलब नेमिंग होती है उसकी फ्रैक्शन की. फर्स्ट वी नो अबाउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट होता है इसकी नेमिंग 2 टाइप से है ना. वो होता है ये शो जिसमें ऊपर वाले पार्ट को तो न्यूमरेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट को कहते हैं. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. A fraction is always written with one number on top of a line. फ्रैक्शन जो है वो हमेशा किस तरीके से शो होता है कि एक लाइन के ऊपर एक नंबर तो उन लाइन के ऊपर होता है एंड अनदर नंबर अंडरनियर दैट लाइन, और एक नंबर उस लाइन की नीचे की तरफ होता है. इस तरीके से क्या करते हैं हम फ्रैक्शन को शो करते हैं. द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज द टॉप नंबर. जो न्यूमरेटर होता है वो इसका टॉप नंबर होता है. ठीक है, यानी कि इसके ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं न्यूमरेटर. इट इज़ द पार्ट ऑफ द होल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब हम किसके बारे में बात करते हैं कि जो ऊपर जो होता है वो उसके पार्ट को शो करता है, ऊपर टोटल कितना पार्ट है उसका. ठीक है, यानी कि अब जैसे 1/4 है तो ये टोटल 1 ही है जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, जो नीचे वाला नंबर है वो तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और जो 1 है 1 क्या शो करता है कि वो टोटल होल थिंग कितनी बड़ी है, मतलब वो कितना है. ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर. अब फॉर एग्जांपल इन द फ्रैक्शन 1/4 1 इज न्यूमरेटर. ठीक है, 1/4 का एग्जांपल ले रहे हैं. 1 तो क्या है आपका न्यूमरेटर. द फ्रैक्शन indicates a part on part of a whole that has 4 parts. यानी कि इस फ्रैक्शन में that means the fraction indicates a part of a whole. तो ये जो 1 है वो तो उसको शो करेगा कि टोटल पार्ट कितने हैं, मतलब होल पार्ट को शो करता है. ठीक है, एंड a fraction indicates on a part of a whole that has 4 parts. यानी ये जो 1/4 फ्रैक्शन है ना वो शो कर रहा है कि एक पार्ट मतलब एक पूरी चीज़ है जिसके कितने पार्ट्स किए हुए हैं हमने 4 पार्ट्स. इस तरीके से द डिनोमिनेटर इज़ द बॉटम नंबर ऑफ द फ्रैक्शन. और जो डिनोमिनेटर कहलाता है वो उसका बॉटम नंबर यानी कि नीचे वाला नंबर आपका क्या कहलाता है डिनोमिनेटर. एंड रिप्रेजेंट होल, और वो उसको रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है होल को. इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स द होल इज़ डिवाइडेड इनटू. और ये जो आपका नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड इनटू, हम जितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं पूरी चीज़ को वो नंबर को शो करता है ये डिनोमिनेटर आपका.
टू रिमेंबर द डिनोमिनेटर थिंक डाउन ओमिनेटर, यानी कि नीचे वाला ओमिनेटर आपका क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल इन द फ्रैक्शन 1/4 4 इज द डिनोमिनेटर. अब 1/4 के एग्जाम्पल में आपका 4 क्या था, डिनोमिनेटर था. द फ्रैक्शन द होल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिनोमिनेटर को डिवाइड होगा. इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अब वो कह रहा है कि न्यूमरेटर अगर छोटा हो डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाला नंबर आपका अगर छोटा होगा नीचे वाले नंबर से, तो वो क्या बन जाएगा आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन. यानी कि अब इसके टाइप्स हो गए कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. 3 टाइप्स आर देयर. इसके 3 टाइप्स होता है, ठीक है. फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि इस तरीके से 3/10, 5/7, 6/19, ये सब छोटे हैं इनसे, ठीक है. 3 स्मॉलर देन 10, तो इस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. अब अगर न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा देन द फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं. इफ फ्रैक्शन इज एडेड टू अ होल नंबर देन दिस सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब आपका जैसे कि 1/4 + 1 यानी कि 5/4, यानी कि ये तो हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और अगर हम इसे इस तरीके से शो करें, इसी नंबर को इस तरीके से शो करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. दैट मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका किस तरीके से होता है, जिसमें एक तो आपका होल नंबर होता है और एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वो होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड नंबर्स. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम और क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नंबर्स. हाँ, क्योंकि इसमें नंबर मिक्स्ड हो रहे हैं, ये भी है ये भी है, ठीक है, इस तरीके से. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइंड. तो ये जो होता है वो होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है. कौन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन, इस तरीके से. तो इसको कैसे शो करते हैं, 1 3/4, यानी कि 1 पार्ट तो इस तरीके से शो होगा, ठीक है, एंड 3/4 को इस तरीके से शो करेंगे, जिसमें 3 पार्ट्स कवर होंगे और टोटल उसके 4 पार्ट्स होंगे. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ले रखे हैं यहाँ पे. 2/3/8, 7 and 1/4, 1 and 14/15, 21 and 4/5. See how much example is made up of whole number and a proper fraction together. अब किस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन और अ मिक्स्ड नंबर. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं और मिक्स्ड नंबर भी बोलते हैं. नेम्स, वी कैन गिव नेम्स टू एवरी पार्ट ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब इस टोटल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके हर एक पार्ट को हम नाम दे सकते हैं, ठीक है. जो ये वाला पार्ट जो होता है अपना, वो एक होल नंबर को शो करता है, यानी कि होल नंबर. ये तो हमें पता ही है कि 1/3 में ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. तो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को नेमिंग उसकी इस तरीके से होती है. 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. अब यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस दे रखे हैं. फर्स्ट है आपका 3/5 स्मॉलर और लार्जर, जिसमें ये स्मॉलर होगा ये लार्जर होगा. सेकंड वन है आपका जिसमें 9/5, ये लार्जर है ये स्मॉलर है. तो ये तो हो जाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. ये जहाँ ये ऊपर आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा ये छोटा होगा, वो आपको बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और जहाँ पर मिक्स्ड होगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन. 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यू कैन यूज आइदर और an improper fraction or a mixed fraction to show the same amount. For example, 1 and 3/4 equal to 7/4 as shown here. अब 7/4 को भी हम इसी तरीके से शो करेंगे, लेकिन हम इसे कर नहीं पाएंगे, तो 1/3 में कन्वर्ट करेंगे. फिर हमें एग्जैक्टली दिख रहा है कि 1 पार्ट तो हमारा टोटल है और 3/4 में हमें 4 पार्ट्स करने हैं, जिसमें से 3 हमारे कवर्ड होंगे और 1 एम्प्टी होगा. इस तरीके से हम इसको इजीली शो कर सकते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे एक. अ चपाती इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन, स्टेट द शेयर ऑफ ईच चिल्ड्रन. अब उसमें 1
एक चपाती है जिसको 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है, तो 4 चपाती आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। स्टेट द शेयर ऑफ ईच चिल्ड्रन। अब ये आपका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। उस तरीके से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, 1 चपाती है, 5 पार्ट्स करेंगे हम इसके, और हर एक चाइल्ड को किस तरीके से वो चपाती मिलेगी, 1/5 पार्ट ही एक चाइल्ड को आपको मिलेगा। इस तरीके से उसको डिवाइड करेंगे। अब आपका सेकेंड एग्जाम्पल है 4 चपातीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन, यानी कि 4 टोटल चपाती हैं। तो ऑब्वियसली अगर चिल्ड्रन हमारे पास 3 हैं तो हमारी एक चपाती तो सबके पास जाएगी, 1 1 1, और 1 चपाती में से डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी के लिए, यानी कि 1, ये हो जाएगा 1 + 1/3। इस तरीके का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी 1 चपाती ऑब्वियसली 4 चपाती है जिसको 3 चिल्ड्रन में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 1 सबके पास चली गई। हमारे पास अब कितनी बची, 1। अब एक चपाती को हमें बाकी के 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि कुछ इस तरीके से देखो, यानी कि एक चपाती एक के पास गई और एक 1 1 1, यानी कि 3 चपाती इज कंप्लीटेड एंड 1 इज रिमेनिंग। तो 1 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया फिर इसने, 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तो हर एक चाइल्ड को कितनी चपाती मिली है, 1 + 1/3। इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ईच विल गेट 1 and 1/3 चपाती। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 2/3 पोर्शन हमें इसका शो करना है, तो यानी कि हम कैसे शो करेंगे, 3 तो टोटल पार्ट्स हो गए और 2 को हम क्या कर देंगे, कवर। 3 पार्ट्स हो गए, 2 को कवर। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। सो ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। दिस इज इट फॉर दिस क्लास। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।